अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और भारत फौरी तौर पर सीज फायर पर रजामंद हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप दोनों ममालिक की कौम को मुबारकबाद। ये होना था। ये डोनाल्ड ट्रंप को सुबह से ये खबरें आ रही थी कि भारतीय वजारत खारजा जो है वो बार बार अपने अब्बू अमेरिका से मदद मांग रही है, और वो अमेरिका जो 2-4 दिन पहले खामोश बैठा था और पाकिस्तान को इल्जाम लगा रहा था कि पाकिस्तान ने पहलगाम में हर्जा सराई की है तो इंडिया का ये हक बनता है, और इंडिया ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर मिसाइल फायर किए और फिर मुख्तलिफ ड्रोन अटैक भी किए। पाकिस्तान सिर्फ डिफेंसिव रहा और इंडिया पाकिस्तान के डिफेंसिव रहने को पाकिस्तान की कमजोरी समझने लगा। उसके बाद पूरी पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम ने बार बार अपनी हुकूमत से यह मुतालबा किया कि इंडिया को उसकी जबान में जवाब दिया जाए ताकि मोदी को लगाम डाली जा सके। मोदी के जो खतरनाक अज़ैम है और बार बार पाकिस्तान के मासूम शहरियों के ऊपर अटैक किए जा रहा है, तो इसको इसकी जबान में जवाब दिया जाए। और जब पाकिस्तान ने आज सुबह भरपूर जवाब दिया और सैकड़ों मिसाइल दागे इंडिया के मुख्तलिफ अहम मकामात पर, जिससे यकीनन इंडिया डर गया, कांप गया और भागकर अपने अब्बू डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंचा, अमेरिका पहुंचा। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यकीनन पाकिस्तान की हुकूमत से भी राब्ता किया और इंडिया की हुकूमत से, और उन दोनों हुकूमतों से राब्तों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, एक्स पर यह पोस्ट की कि पाकिस्तान और भारत दोनों सीज फायर पर रजामंद हो गए हैं और ये दोनों ममालिक के लिए खुश आइंद है, दोनों ममालिक की कौम के लोगों के लिए खुश आइंद है। और ये वाकई दोनों ममालिक के लिए खुश आइंद है, क्योंकि जंगें कभी भी मसाइल का हल नहीं होती। जंगों में मासूम लोग, निहत्ते लोग, आम लोग, शहरी लोग मारे जाते हैं, मासूम लोग मारे जाते हैं दोनों तरफ से। तो ये यकीनन ये अच्छा हुआ कि पाकिस्तान और भारत अमेरिकन सालसी में सीज फायर पर रजामंद हो गए हैं। देखते हैं कि इसकी इंप्लीमेंटेशन भी होती है या भारत की तरफ से फिर इसकी कोई खिलाफ वर्जी होती है। लेकिन इसमें पाकिस्तानी हुकूमत को और पाकिस्तान की एयरफोर्स को और पाकिस्तान की जितनी भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जितने भी अफवाज पाकिस्तान है, उनको दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने भारत को नाकू चलने चबवाए हैं और भारत को ऐसा जवाब दिया कि उसको फिर अपने अब्बू अमेरिका के पास भागना पड़ा। और आज सुबह जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर मिसाइल दागे और उन मिसाइलों के ऊपर उन शोधा के नाम लिखे थे जिनको भारत जो है बहावलपुर या दूसरे शहरों के अंदर शहीद कर चुका था। उधमपुर में पाकिस्तान ने भारत का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। पठानकोट में एयर फील्ड को हिट किया गया। गुजरात और जलंधर में एयर सिस्टम को जो है वो टारगेट किया गया। राजस्थान में मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हिट किया गया और श्रीनगर एयर बेस को हिट किया गया और उसमें 20 से ज्यादा भारतीय फौजी जहन्नम वासल हुए। और यकीनन भारत का एक खातून पायलट भी पकड़ी गई है। बहुत से भारत के त्यारे, राफेल त्यारे और दूसरे त्यारे भी डिफ्यूज उनको गिराया गया है, उनको मार गिराया गया, तबाह हो गया, जिससे भारत का जानी और माली दोनों नुकसान हुए। और उसी वजह से आज भारत चीख कर, भाग कर, पहले तो भारत तमाशा लगाया हुआ था और वो समझ रहा था कि पाकिस्तान कमजोर है, पाकिस्तान मुझसे डर रहा है, ये डिफेंसिव है, ये कोई अटैक नहीं कर रहा। और आज सुबह जब पाकिस्तान ने भारत को उसकी अपनी लैंग्वेज में जवाब दिया तो फिर मोदी के अवसान खता हो गए। वो भाग कर अपने अब्बू अमेरिका के पास गया और डोनाल्ड ट्रंप की मिन्नतें तरले की कि किसी तरह पाकिस्तान को रोका जाए, क्योंकि पाकिस्तान अब अग्रेसिव मूड में आ चुका था और वो बार बार भारत के अहम शहरों को और अहम तनसीबात को हिट कर रहा था और एयर बेसिस को, उनके एयर हेडक्वार्टर्स को, उनके दूसरे मिलिट्री बेसिस को और एयर फील्ड हेडक्वार्टर को तबाह कर चुका था। और यकीनन भारत तो अब वापस जा चुका है, भारत के साथ साथ हमारी सीज फायर भी हो जाएगी।
लेकिन इसमें एक और बात जो मैंने नोट की है कि जब भी हमारी भारत के साथ जंग होती है उसमें इसराइल यकीनन हिस्सा लेता है और वो भारत के साथ डट कर खड़ा होता है। और अब भी पाकिस्तान पर जितने भी ड्रोन अटैक किए गए वो इसराइली साख्ता थे। और पुलवामा में जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया तो उसमें जहाज भी इसराइल के थे और पायलट भी इसराइल के थे और वो पकड़े भी गए थे। तो पाकिस्तान को, इंडिया और भारत का तो सीज फायर हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि अब खुलकर फलस्तीन का साथ दे, जहां पर ये इसराइल मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम कर रहा है और लाखों हजारों फलस्तीनों को शहीद कर चुका है, उनके मकानात को, उनके स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल को डिस्ट्रॉय कर चुका है। तो अब पाकिस्तान को चाहिए कि इस इसराइल को भी सबक सिखाए, भारत के साथ साथ इस इसराइल को भी सबक सिखाए, क्योंकि ये जब भी भारत पाकिस्तान के ऊपर हर्जा सराई करता है इसराइल उसका साथ जरूर देता है। तो अब पाकिस्तान को इस सीज फायर के बाद, इस मामलात से निपटने के बाद फौरी तौर पर यह डिसीजन करना चाहिए कि हम खुलकर फलस्तीन के साथ खड़े हैं और फलस्तीन को हर किस्मी माली, जंगी, जो वार के यानी जहाज, हथियार ये फराहम करने का ऐलान करें और डट कर फलस्तीन के साथ खड़ा हो जाए। और इसराइल जो एक छोटी सी रियासत है, जो चंद बदमाशों का एक टोला है, इसको निस्तो नाबूद कर दे, ताकि फिर कभी भी इसको ये जुर्रत ना हो, ये रहे भी ना, ताकि दोबारा ये कभी भी भारत के साथ खड़ा ना हो। ये चंद लाख लोग जो इसराइल में इकट्ठे हुए पड़े हैं, जो बार बार मुसलमानों को तंग कर रहे हैं और फलस्तीन के मुसलमानों को जीना हराम कर दिया। और यकीनन अब ये फलस्तीन के ऊपर तो कब्जा करने लगे हैं, तो फलस्तीन के बाद फिर ये किसी और मुस्लिम मुल्क का जो है वो रुख करेंगे और उसको फिर तंग करेंगे, उसके ऊपर हर्जा सराई करेंगे, उसको जारियत करेंगे। उससे पहले इसको जवाब देना चाहिए और इसको रोकना चाहिए, इस शिद्दत पसंद मुल्क को जो मुसलमानों का जानी दुश्मन है। जहां भी मुसलमानों के खिलाफ कोई जंग होती है किसी भी मुल्क की, ये उसके साथ खड़ा होता है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि इस इसराइल को भी जवाब दे। और यकीनन डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान जो एक्स पर पोस्ट किया गया है, वो यकीनन कुछ न कुछ बात दोनों ममालिक की तय हो गई होगी और ये लगता है कि शायद 2-4 दिन के अंदर मामला ठंडे हो जाए और सीज फायर मुकम्मल तौर पर हो जाए। और ये दोनों मुल्कों की आवाम के लिए भी खुश आइंद है, क्योंकि जंग ना पाकिस्तान चाहता है ना भारत चाहता है। अल्लाह हाफिज।